डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.2 को कंटिन्यू करते हैं विच इज़ बेस्ड ऑन द मोमेंट अबाउट ए फिक्स पॉइंट। ओके, तो हमने एक्सरसाइज 3.2 के 3 क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें गिवन है बच्चों फोर्सेस 2, 3, 4 एंड 5 kg वेट रिस्पेक्टिवली एक्ट अलोंग द साइड्स ऑफ ए स्क्वायर। आपके पास 4 फोर्सेस दे रखे हैं जो एक स्क्वायर की साइड के कोरस्पोंडिंग एक्ट होते हैं। मान लिया जाए कि ये आपके पास कोई भी एक स्क्वायर है, इट इज़ ए स्क्वायर हेयर, तो इसके कोरस्पोंडिंग एक 2, 3, 4 एंड 5 ऑफ ए स्क्वायर ए बी सी डी। तो ये मान लिया जाए कि ये आपके पास एक स्क्वायर है ए बी सी एंड डी, और ए बी के अलोंग जो फोर्स है वो मान लेते हैं वो 2 kg वेट है, 2 kg वेट है। इसी टाइप से बी सी के कोरस्पोंडिंग फोर्स है 3, सी डी के कोरस्पोंडिंग फोर्स है 4 और डी ए के कोरस्पोंडिंग फोर्स क्या है बच्चों 5 है। टेकन इन ऑर्डर, फाइंड द मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। अब इन फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड होगा बच्चों, एक तो वो फाइंड आउट करना है, एक हमें इसकी डायरेक्शन निकालनी है, और फिर हमें यह बताना है कि वो रिजल्टेंट कहाँ से पास होगा। ठीक है, सेम इस टाइप के क्वेश्चन आपने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड किए थे, लेकिन वो स्क्वायर की बजाय किसकी फॉर्म में थे, ट्रायंगल की फॉर्म में थे। अब हमने मान लिया कि इन जो चारों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो कहीं यहाँ से पास करता है। ये ले लेते हैं, लेट आर बी द रिजल्टेंट ऑफ दिस ऑल द फोर्सेस विच पासिस थ्रू द पॉइंट से ई। जो ई पॉइंट से क्या करता है, पास करता है, जो एंगल थीटा बनाता है किसके साथ, सी डी के साथ बनाता है। कहीं भी हो सकता है, हमने आर्बिट्रेरी चूज कर लिया कि इनका जो रिजल्टेंट है वो आर है, वो पॉइंट ई से पास करता है, और जो सी डी के साथ एंगल क्या बनाता है बच्चों, थीटा एंगल बनाता है। क्लियर है? ओके, अब हम क्या कर लेते हैं कि सभी फोर्सेस को रिजोल्व कर लेते हैं। आपने पढ़ा भी था पहले वाले लेक्चर्स में भी, सभी फोर्सेस का रिजोल्वेंट पार्ट और रिजल्टेंट का रिजोल्वेंट पार्ट वो क्या होएगा, सेम होएगा। अलजेब्राइक सम ऑफ द रिजोल्वेंट पार्ट ऑफ ऑल फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू द रिजोल्वेंट पार्ट ऑफ देयर रिजल्टेंट। ओके, अब ये जो रिजल्टेंट आर है, इन सभी फोर्सेस को बच्चों हम रिजोल्व कर लेते हैं। सभी फोर्सेस को क्या कर लेते हैं, रिजोल्व कर लेते हैं अलोंग, किसके अलोंग रिजोल्व कर लेते हैं बच्चों, सी डी के अलोंग रिजोल्व कर लेते हैं। क्लियर है? सी डी के अलोंग रिजोल्व कर लेते हैं। सी डी को आप टियर्ट कर लीजिए एज ए एक्स एक्सिस है। सी डी हमारे पास क्या है, एक एक्स एक्सिस की तरह हम इसको टियर्ट कर लेते हैं। तो आर का रिजोल्वेंट पार्ट, आर क्या है यहाँ पे, आर बी द रिजल्टेंट ऑफ ऑल दिस फोर्सेस। ओके, तो आर का इस डायरेक्शन में जो रिजोल्वेंट पार्ट बनेगा वो बच्चों क्या बनेगा, आर कोस थीटा बनेगा। ओके, अब इन सभी का रिजोल्वेंट पार्ट निकालना है। 4 का रिजोल्वेंट पार्ट, इस 4 का इसी डायरेक्शन में, 4 को सी डी के डायरेक्शन में ही रिजोल्व कर रहे हैं, तो एंगल क्या हो जाएगा 0, तो 4 कोस 0 आ जाएगा प्लस में। ओके, 3 ये जो फोर्स है बच्चों, इस फोर्स को सी डी के अलोंग क्या कर रहे हैं बच्चों, रिजोल्व कर रहे हैं, तो इनके बीच का ये वाला एंगल चल जाएगा, ये 3 आ जाएगा, और कोस के साथ बीच में एंगल क्या है 90 डिग्री का है, 3 कोस 90 डिग्री। 5 है, 5 को भी इस डायरेक्शन में रिजोल्व कर रहे हैं, इनके बीच का एंगल भी क्या है 90 डिग्री, तो ये 5 आ जाएगा, साथ में क्या आ जाएगा बच्चों, कोस ऑफ 90 डिग्री। क्लियर है? अब 2 जो फोर्स है इसको भी रिजोल्व करना है। अब ये वाला फोर्स है ये, दैट इज इसकी डायरेक्शन और सी डी की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो इनके बीच में एंगल क्या है, सी डी की डायरेक्शन ये वाली है और ए बी की डायरेक्शन ये अपोजिट है, तो इनके बीच का जो एंगल होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, तो आपके पास ये जो वैल्यूज आई क्या आई बच्चों, 4 कोस 0 4 आ जाएगा, 90 पे वैल्यू 0 हो जाती है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 0, 5 कोस 90 भी 0 हो जाएगा, प्लस में 2 कोस 180 की वैल्यू क्या होती है -1, तो ये वैल्यू आ जाती है बच्चों 4 - 2 इज इक्वल टू 2। तो हमें क्या मिला, आर कोस थीटा इज इक्वल टू 2। क्लियर है? समझ में आ गई ना बात? ओके, अब इन सभी फोर्सेस को बच्चों हम रिजोल्व कर लेते हैं। इन सभी फोर्सेस को हम रिजोल्व कर लेते हैं परपेंडिकुलर टू सी डी, परपेंडिकुलर टू सी डी, सी डी के परपेंडिकुलर मतलब बी सी के अलोंग, सी बी के अलोंग रिजोल्व कर लेते हैं परपेंडिकुलर टू सी डी, और इसको क्या कर लेते हैं टियर्टेड एज वाई एक्सिस, टियर्टेड एज वाई एक्सिस, टियर्टेड एज वाई।
तो आपको पता ही है, जब आपने इनको एक्स एक्सिस के लॉन्ग रिजोल्व किया और जब इसको वाई एक्सिस के लॉन्ग रिजोल्व करोगे तो ऊपर वाले पार्ट में जहाँ भी आपको कोस मिला है वहाँ पर हम क्या रख देंगे बच्चों, साइन रख देंगे। तो ये क्या जाएगा, आर साइन थीटा, ये 4, ये साइन 0 प्लस 3 कोस 90 है तो यहाँ साइन 90, 5 कोस 90 है तो साइन 90 और प्लस में 2 कोस 180 है तो क्या जाएगा, साइन 180 डिग्री। आपको पता है साइन 0 पे वैल्यू 0, साइन 90 पे वैल्यू 3, 5 साइन 90 पे वैल्यू 1 और कोस 180 पे 0, तो ये वैल्यू क्या जाती है आपके पास, 8 आ जाती है बच्चों। ओके ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, कुछ करेक्शन करते हैं इसमें बच्चों। जैसे कोस 0 है और सी डी बी सी डायरेक्शन में एंगल 0 बिल्कुल ओके, 3 है, 3 की जो डायरेक्शन है बच्चों ये वाली है, तो अब एंगल क्या बनेगा, एंगल आपका ये कंप्लीट बनेगा बच्चों। तो यहाँ कोस 90 की बजाय कोस 270 डिग्री आएगा, ओके ना। और इसी टाइप से ये ठीक है, ओके, ये 90 डिग्री रहेगा और ये 180 डिग्री, ठीक है। तो इसलिए यहाँ साइन 270 की बजाय बच्चों साइन 270 डिग्री आएगा और साइन 270 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में है तो इसके साथ माइनस आएगा, तो 5 - 3 की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 2। क्लियर है ना ये कंसेप्ट बच्चों। ये जो 3 की डायरेक्शन है बच्चों ये 3 है, तो टोटल फोर्स टोटल एंगल कितना बनेगा, यहाँ से लेकर ये वाला एंगल आएगा और ये वाला एंगल आपका 270 डिग्री है, 90 डिग्री नहीं होगा। ओके, 90 डिग्री अगर ये अपवर्ड डायरेक्शन में एरो होता तो बनता 90 डिग्री, अब एंगल बनता है बच्चों 270 डिग्री। ओके, अब आपको आर कोस थीटा की वैल्यू भी पता है, आर साइन थीटा की वैल्यू भी पता है, इनको स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस में आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू 8 और दिस इंप्लाइज आर इज इक्वल टू 2√2। आर की वैल्यू आपको क्या मिल जाती है बच्चों, 2√2। ओके, अब हम इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स तो आपको मिल गया, अब इसके डायरेक्शन की बात करेंगे तो आप क्या करेंगे, आर साइन थीटा को डिवाइड कर देना आर कोस थीटा से। आर साइन थीटा की वैल्यू 2, आर कोस थीटा की वैल्यू 2, तो दिस इंप्लाइज आर से आर कैंसिल, टेंजेंट थीटा की वैल्यू 1, तो दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। क्लियर है बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको क्या पता चल गया बच्चों, ये जो रिजल्टेंट है इसका मैग्नीट्यूड पता चल गया, वो 2√2 kg वेट है और ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है ये हमने निकाल लिया, ये 45 डिग्री का एंगल बना रहा है CD के साथ। ओके, अब हमें इसका क्या बताना है, लाइन ऑफ एक्शन। अब हमें ये बताना है किसकी लाइन ऑफ एक्शन, ये कितने डिस्टेंस पर है, कि ये जो E पॉइंट है वो D से कितनी दूरी पे है, या आप ये बता दो कि ये जो E पॉइंट है वो C से कितनी दूरी पर है। ओके, अब हमें इसका लाइन ऑफ एक्शन के बारे में डिस्कस करना है। इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप क्या कर लो, मोमेंट ले लेते हैं किसी भी एक फिक्स पॉइंट के क्रॉसपोंडिंग। हम क्या ले लेते हैं, टेकिंग मोमेंट्स ऑफ ऑल फोर्सेस, टेकिंग मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट फिक्स पॉइंट मान लेते हैं E, अबाउट द फिक्स पॉइंट E पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग सभी का क्या ले लेते हैं, सभी फोर्सेस का हम क्या ले लेते हैं बच्चों, मोमेंट्स ले लेते हैं। और मोमेंट में भी आपने वेरिगेंस थ्योरम पढ़ी थी कि अलग अलग फोर्सेस का मोमेंट निकाल लो और रिजल्टेंट का मोमेंट निकाल लो। उन अलग अलग फोर्सेस, अल्जेब्राइक सम ऑफ द मोमेंट्स ऑफ ऑल फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू द मोमेंट ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। क्लियर है ना। ओके, अब आपके पास ये हैं 4 फोर्सेस हैं, इनका हम क्या निकालेंगे बच्चों, मोमेंट निकालेंगे। आप अब 3 फोर्स के कोरस्पॉन्डिंग निकालने की बात करते हैं। ये आपके पास 3 है और ये पॉइंट है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बनेगा बच्चों, यहाँ से पॉइंट ई से आपके पास हमें क्या निकालना है, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है एक लाइन पे। ठीक है, ये आपको दिख रहा है, ये लाइन है और ये पॉइंट है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। मोमेंट हो जाएगा आपके पास फोर्स 3 है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है C से लेकर E तक का, ये डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस C से लेकर E। डायरेक्शन देखिए यहाँ पे रखा और ये E की है। आप एरो की डायरेक्शन में इसको रोटेट करोगे तो डायरेक्शन क्या एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है तो प्लस का साइन रहेगा, प्लस में। अब 4 है, 4 जो पॉइंट है बच्चों, जो 4 फोर्स है वो फोर्स और पॉइंट दोनों एक ही लाइन पर लाई करते हैं। फोर्स की डायरेक्शन यही है और पॉइंट भी इसी लाइन पे लाई करता है, तो उनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बच्चों वो 0 हो जाएगा। क्लियर है। अब बात आ जाती है 2 के कोरस्पॉन्डिंग। आपके पास फोर्स ये 2 है, ओके 2 है, ये
2 है, मान ली इस डायरेक्शन में आपके पास फोर्स है और ये पॉइंट है, तो इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा बच्चों ये होगा, मतलब A to D हो जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाई A to D दैट इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 2 के कॉरस्पॉन्डिंग। डायरेक्शन देखेंगे इसकी एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसके साथ साइन क्या रहेगा बच्चों, प्लस रहेगा। 3 4 2, अब 5 को चूज करते हैं। ये आपने 5 फोर्स लिया, ये फोर्स और ये पॉइंट है। ओके बच्चों, तो फोर्स ये है, तो इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा आपके पास D to E, और यहाँ पर एरो के कॉरस्पॉन्डिंग आप रोटेट करोगे E से, तो आपके पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो इसके साथ माइनस आएगा। इन सब का जो अलजेब्राइक सम है बच्चों वो किसके इक्वल होगा, रिजल्टेंट। ये रिजल्टेंट फोर्स है और पॉइंट है, ये एक ही लाइन पर लाई करते हैं, फोर्स और पॉइंट भी उसी पर लाई करता है, तो आर के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो जाएगा, तो ये आपके पास मोमेंट हो जाएगा अबाउट द फिक्स पॉइंट। तो ये बच्चों आया 3 टाइम्स ऑफ CE, 3 टाइम्स ऑफ CE, और ये 0 प्लस 2 टाइम्स ऑफ AD, और माइनस में 5 टाइम्स ऑफ DE दैट इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ DE विच इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, लेट कर लेते हैं बच्चों, लेट ए बी द लेंथ, लेट कर लेते हैं, लेट ए बी द लेंथ, ए बी द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ए स्क्वायर। स्क्वायर की जो साइड है बच्चों वो हमने क्या कंसीडर कर ली, ए मान ली। ओके, अब 3 टाइम्स ऑफ CE है, ये बच्चों आपने देखा ये CE है, CE को लिख सकते हो आप CD प्लस DE लिख सकते हैं ना, तो हमने लिख दिया CE को CD प्लस में DE प्लस में 2 टाइम्स ऑफ AD। AD क्या है बच्चों, AD इज द साइड ऑफ ए स्क्वायर, इसकी जगह पर A रखा जा सकता है, माइनस में 5 टू DE, 5DE इज इक्वल टू 0, माइनस 5DE। तो यहाँ से 3CD, 3 टाइम्स ऑफ CD, 3 टाइम्स ऑफ DE प्लस 2A माइनस 5 टाइम्स ऑफ DE इज इक्वल टू 0। CD क्या है, अगेन CD इट इज़ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 3A प्लस में 3 टाइम्स ऑफ DE माइनस 2 टाइम्स ऑफ DE, तो माइनस 2 टाइम्स ऑफ DE प्लस 2A इज इक्वल टू 0, तो दिस इम्प्लाइज माइनस 2 टाइम्स ऑफ DE इज इक्वल टू माइनस 5A विच कैंसिल आउट, तो D to E इज इक्वल टू 5A बाई 2। समझ में आया बच्चों, ये जो पॉइंट A है वो बच्चों D से कितने डिस्टेंस पर है, 5A बाई 2 डिस्टेंस से है। ओके, समझ में आया नहीं आया बच्चों, क्लियर है। ओके, इसी टाइप से अगर आप CE निकाल लें, अगर आप CE निकालना चाहते हैं, वैसे यहाँ तक आपका क्वेश्चन पूरा हो चुका है, अगर आप बुक के कॉरस्पॉन्डिंग आंसर मिलाना चाहते हो तो आपने CE देखा, CE आपका क्या है बच्चों, CD प्लस DE है, CD कितना है A, DE आपने निकाला कितना है 5A बाई 2, 2 एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा 7A बाई 2, ये 7 बाई 2, और A क्या है, A इज़ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर, A इज़ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर, तो इसको क्या लिखा जा सकता है CD। क्लियर है, तो मतलब ये जो C और E के बीच का डिस्टेंस है वो कितना है बच्चों, C और E के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू 7/2 टाइम्स ऑफ CD। समझ में आया ना। ओके, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों वो सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, आपके पास सेम स्टेटमेंट दे रखी है। ओके, तो डू योर सेल्फ। नाउ वी डू द क्वेश्चन नंबर 6। ओके, अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं। इसमें आपको दे रखा है ABCD इज ए स्क्वायर, आपको दिया कि ABCD एक स्क्वायर है, बना लीजिए। आपने बनाया कि ये कोई भी एक स्क्वायर है, कंसीडर कर लिया ABCD, ABCD इज ए स्क्वायर, along AB BC CD एंड DA फोर्सेस हैं। AB के लॉन्ग जो फोर्स है वो F है, BC के लॉन्ग फोर्स है वो 2F है, और CD के लॉन्ग जो फोर्स है वो 3F है, और इसके लॉन्ग जो फोर्स है DA के लॉन्ग वो फोर्स बच्चों 4F दे रखा है। एक्ट रिस्पेक्टिवली शो दैट देयर रिजल्टेंट इज पैरेलल टू CA। अब हमें ये दिखाना है कि इनका जो रिजल्टेंट होगा बच्चों वो पैरेलल टू क्या हो जाए, CA। ये आपके पास क्या है CA, तो जो अपना रिजल्टेंट है वो CA के क्या होना चाहिए, पैरेलल हो।
मीट सी डी, जो सी डी को मीट करता है, प्रोड्यूस एट पी, कितने पॉइंट पर, किस पॉइंट पर, सी डी को आगे बढ़ाने पर पॉइंट पी पर क्या करता है, मीट करता है, सच दैट, और ये भी दिखाना है कि डी और पी के बीच का जो डिस्टेंस है वो 3/2 टाइम्स ऑफ डी सी आ जाए। क्लियर है? ओके स्टूडेंट, सारा क्वेश्चन सेम है जो आपने क्वेश्चन नंबर 4 किया था, सेम उसी टाइप से क्वेश्चन है। आपने मान लिया कि ये जो फोर्सेस हैं F, 2F, 3F और 4F, इन सभी का रिजल्टेंट आपके पास R है। R बी द रिजल्टेंट ऑफ ऑल दिस फोर्सेस विच मेक एन एंगल थीटा। ओके, हमारा टारगेट क्या है, एक तो ये बताना है कि ये जो R है वो AC, ये जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स R है वो AC के क्या आ जाए, पैरेलल आ जाए। मतलब पैरेलल कब आएगी, आपको पता है ये स्क्वायर है तो स्क्वायर का कंप्लीट एंगल 90 डिग्री है, तो ये डायगोनल है वो इसको क्या करेगा, बाइसेक्ट, तो ये 45 डिग्री आएगा। मतलब अगर आप थीटा की वैल्यू 45 डिग्री निकाल दो तो आप कह देंगे कि ये जो रिजल्टेंट है AC के पैरेलल है। ओके, एक तो ये दिखाना है, और ये दिखाने के बाद आपको ये बताना है कि D to P का जो डिस्टेंस है वो 3/2 टाइम्स ऑफ DC आ जाए। क्लियर है? इस क्वेश्चन में आपको ये बातें प्रूव करनी है। तो इसको वही मेथड है, हमने मान लिया कि ये R आपके पास रिजल्टेंट है, रिजोल्विंग ऑल फोर्सेस, रिजोल्विंग ऑल जितने भी फोर्सेस हैं बच्चों उन सभी को हम क्या है, रिजोल्व कर लेते हैं। रिजोल्विंग ऑल फोर्सेस अलोंग सी डी के अलोंग रिजोल्व कर लेते हैं, सभी फोर्सेस को सी डी के अलोंग रिजोल्व करते हैं। मतलब सी डी को आप एज ए एक्स एक्सिस ट्रीट कर लो, तो आपने देखा कि 3F फोर्स है और इसको सी डी के अलोंग रिजोल्व करना है। फोर्स की डायरेक्शन और सी डी की डायरेक्शन दोनों सेम है, तो इनका मतलब उसके बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री हो जाएगा। अब 2F को रिजोल्व करना चाहते हो सी डी के अलोंग, 2F फोर्स ये है बच्चों, 2F फोर्स, और इसको सी डी के अलोंग रिजोल्व करना चाहते हो, और आपको पता है एंगल इज ऑलवेज मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये जो एंगल है यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल बना, और ये एंगल कितना हो जाएगा, cos ऑफ 270 डिग्री। अब आप मान लीजिए कि 4F को रिजोल्व करना चाहते हो सी डी के अलोंग, ये 4F है, ये सी डी है, तो इनके बीच में एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल है वो 90 डिग्री है, cos ऑफ 90 डिग्री आ जाएगा। अब आप F को रिजोल्व करना चाहते हैं और सी डी के अलोंग, सी डी की डायरेक्शन ये है और F की डायरेक्शन ये बिल्कुल अपोजिट है, तो इसका मतलब उनके बीच का एंगल क्या है बच्चों, 180 डिग्री है। cos पाई लिख लीजिए या cos ऑफ 180 डिग्री। क्लियर है? अलग अलग फोर्सेस का अल्जेब्राइक सम ऑफ द रिजोल्वेंट पार्ट ऑफ ऑल फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, उनके रिजल्टेंट को भी सी डी के अलोंग रिजोल्व कर लो। ये रिजल्टेंट है और ये सी डी है, तो इनका रिजल्टेंट क्या आएगा आपके पास, R cos थीटा। इट इज द रिजोल्व पार्ट ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस। ये 3F cos 0 की वैल्यू 1, तो ये 3F आ जाएगा, 270 पे 0, 90 पे भी 0, और माइनस में F आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2F। क्लियर है? तो हमें क्या मिला बच्चों, R cos थीटा इज इक्वल टू 2F। सिमिलरली हम सभी फोर्सेस को क्या कर लेते हैं, रिजोल्व कर लेते हैं। अब रिजोल्व ऑल फोर्सेस परपेंडिकुलर टू सी डी के परपेंडिकुलर रिजोल्व करेंगे, तो उस सिचुएशन में आपको कोस को साइन से रिप्लेस करना होता है, R साइन थीटा हो जाएगा, 3F साइन 0 हो जाएगा, 2F साइन 270 डिग्री हो जाएगा, प्लस में 4F साइन ऑफ 90 डिग्री हो जाएगा, और F आ जाएगा साइन ऑफ 180 डिग्री हो जाएगा। तो 3 साइन 0 0 होता है, 270 पर वैल्यू -1 होगी तो माइनस का 2F हो जाएगा, साइन 90 पर वैल्यू 1 होती है तो ये 4F हो जाएगा, 180 पे वैल्यू 0, तो 4F माइनस 2F इज इक्वल टू 2F। क्लियर है बच्चों? तो आपको क्या मिला, R साइन थीटा इज इक्वल टू 2F। ओके स्टूडेंट्स, ये मिल गया। हमसे क्या पूछा गया था, हमें ये बताना है कि जो रिजल्टेंट है वो पैरेलल हो जाए CA के पैरेलल है, तो हमें दिखाने के लिए हम इसकी क्या निकाल लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट निकल जाएगी, R साइन थीटा को R कोस थीटा से डिवाइड कर देंगे, R साइन थीटा 2F, R कोस थीटा 2F कैंसिल करेंगे 1, तो इसका मतलब आपके पास टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 45 डिग्री। तो मतलब इस रिजल्टेंट ने CD के साथ एंगल क्या बनाया है, 45 डिग्री, और इस CA ने भी CD के साथ एंगल क्या बनाया है, 45 डिग्री है, तो इसका मतलब रिजल्टेंट इज, तो क्लियरली रिजल्टेंट इज पैरेलल टू CA।
ओके, सी ए ने भी सी डी के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाया है और रिजल्टेंट ने भी सी ए के साथ एंगल 45 डिग्री का एंगल है। ठीक है, अब हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि डी पी आपके पास क्या आ जाए बच्चों, 3/2 टाइम्स ऑफ डी सी आ जाए। इसको प्रूव करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, टेकिंग मोमेंट ले लेते हैं ऑल फोर्सेज, टेकिंग मोमेंट्स ऑफ ऑल फोर्सेज, टेकिंग मोमेंट्स ऑफ ऑल फोर्सेज अबाउट फिक्स पॉइंट पी पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग हम सभी का क्या ले लेते हैं, मोमेंट्स ले लेते हैं और साथ में क्या लगा देते हैं, वेरिगन्स थ्योरम लगा देते हैं। ओके, तो जैसे आप इस फोर्स के कोरस्पॉन्डिंग की बात करें, 3F फोर्स का इस फिक्स पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग मोमेंट निकालना है। क्लियर, फोर्स ये है, पॉइंट ये है, तो पॉइंट फोर्स की डायरेक्शन में लाई करता है, तो इसका मतलब 3F फोर्स के कोरस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 रहेगा। ओके, अब 4F ले लेते हैं। 4F फोर्स है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका D से लेकर P बन गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस D से लेकर P हुआ, ये फोर्स है, ये पॉइंट है, इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा। डायरेक्शन देखिए आपने, P पॉइंट से 4F की एरो की डायरेक्शन में आप रोटेट करेंगे तो ये डायरेक्शन आपकी क्लॉकवाइज बनती है, तो क्लॉकवाइज है तो इसके बीच में माइनस का साइन आएगा। अब बात आ जाती है F की, F फोर्स ये है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये पॉइंट है और आप देखोगे कि ये F फोर्स है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, मतलब AD हो जाएगा, मतलब A to D, इट इज़ द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। पॉइंट P से F की डायरेक्शन में आप एरो घुमाएंगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसके साथ प्लस A आ जाएगा, सॉरी प्लस F आ जाएगा। और आप 2F के कोरस्पॉन्डिंग रिजोल्व करेंगे तो ये 2F लिया, ये पॉइंट है, ये फोर्स है और ये पॉइंट है, तो इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा बच्चों C से लेकर P तक, C से लेकर P तक। डायरेक्शन देखी आपने, एंटी क्लॉकवाइज है तो प्लस का साइन लगा दिया, प्लस R देखा, R फोर्स है, ये फोर्स है और पॉइंट भी यहाँ पर है, तो फोर्स और पॉइंट एक ही लाइन पर हैं, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। क्लियर है? ओके, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब हम ये मान लेते हैं कि लेट कर लेते हैं, लेट ए बी द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर की जो लेंथ है वो हमने क्या मान ली बच्चों, a मान ली, तो 3F इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, माइनस 4F D2P को D2P लिख लेते हैं, प्लस F AD क्या है, AD आपको क्लियर दिख रहा है, इट इज़ द लेंथ ऑफ द स्क्वायर, तो इसको A से रिप्लेस कर दिया। 2F और C2P क्या है बच्चों, C2P को आप लिख सकते हैं CD प्लस DP, CD प्लस में DP लिखा जा सकता है, R इंटू 0 क्या आएगा आपके पास, 0 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करा तो यह है माइनस 4F मल्टीप्लाई में आपके पास DP है, ये है A इंटू F प्लस में 2 इंटू F के साथ है CD प्लस 2 इंटू F के साथ है बच्चों DP इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आपने देखा बच्चों F कॉमन है, पहले F कॉमन ले लिया, F कॉमन लिया, आपके पास बचा -4 टाइम्स ऑफ DP, F कॉमन लिया A, F कॉमन लिया 2 टाइम्स ऑफ CD, F कॉमन लिया 2 टाइम्स ऑफ DP इज इक्वल टू 0। F उधर जाके एडजस्ट हो जाएगा, तो आपके पास टर्म बची बच्चों -4 टाइम्स ऑफ DP, ये A, 2 टाइम्स ऑफ CD क्या है आपको दिख रहा है ना, CD क्या है, इट इज़ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर, तो इसलिए CD को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, A से, 2 टाइम्स ऑफ A प्लस में 2 टाइम्स ऑफ DP इज इक्वल टू 0। तो ये आएगा बच्चों 3 टाइम्स ऑफ A माइनस 4 टाइम्स ऑफ DP, तो -2 टाइम्स ऑफ DP इज इक्वल टू 0, तो दिस इम्प्लाइज DP इज इक्वल टू 3A/2 विच इज इक्वल टू 3/2, और A क्या है बच्चों, इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर CD, तो दैट इज इक्वल टू CD लिख दो या DC लिख दो, एक ही बात है। क्लियर, हमें यही दिखाना था कि DP की वैल्यू क्या आ जाए, 3/2 टाइम्स ऑफ BC। ओके बच्चों, तो कितने भी क्वेश्चन हो बच्चों मोमेंट के, आप एक पॉइंट को फिक्स मान के उसके कोरस्पॉन्डिंग मोमेंट निकाल लो, उनका अलजेब्राइक सम कर दो। अलजेब्राइक सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ ऑल फोर्सेज अबाउट ए फिक्स पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू द मोमेंट ऑफ द रिजल्टेंट अबाउट दैट पॉइंट। ओके स्टूडेंट्स, बाय।